बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सातिया अफजाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनके बारे में आपको याद होगा कि उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो शेख रशीद साहब ने उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान साहब को ख़त लिखे और इनकी तारीफ में कलाबे मिला दिए। और अब अगर हम देखें तो उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बहुत सारे एतराज़ात सामने आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। खुद इमरान खान साहब जिस तरीके से उनका जिक्र हर तकरीर के अंदर करते हैं या हर जलसे के अंदर करते आए हैं, ये बात हमने उस वक्त भी कही थी। मेरी वो वीडियो इनफैक्ट ऑन रिकॉर्ड भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब इनकी तैनाती हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की जमात की तरफ से ये नाम आया है, और ये हकीकत भी यही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इनका नाम दिया गया था और फौरी तौर पे अपोजिशन की जमातों ने उनके नाम पर जो है वो अग्री कर लिया था। उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि पता नहीं इमरान खान साहब जो हैं वो किसके कहने पर इनकी तैनाती कर रहे हैं। उनको पहले चेक तो कर लेना चाहिए था क्या कनेक्शन है, क्या बैकग्राउंड है। और फिर वही हुआ कि थोड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब के सामने काफ़ी चीज़ें आई, जिसके बाद उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कहना शुरू किया कि वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने एक और भी इंकशाफ किया और ये कहा कि इनका नाम हमें दिया गया था और हमें कहा गया था कि इनका नाम जो है बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आप लोगों की तरफ से जाना चाहिए। बहरहाल वो एक अलग कहानी, किसने कहा, क्यों खान साहब ने मानी। लेकिन अब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फैसला किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनके खिलाफ वो एक रेफरेंस जो है वो तैयार कर रहे हैं और उसको दायर किया जाएगा। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अगर उसके कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें या बाकी जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, तो वो जजेस के हवाले से अगर देखा जाए तो उन पर जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है इन पर भी वही होता है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाई कोर्ट के जज के मुताबिक उसी तरह तनख्वाह भी लेता है। और अगर वही जजेस, अगर किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वो जजेस मुखालिफ पार्टी से मिलना शुरू कर दें तो डेफिनेटली वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कहलाई जाती है, वो वायलेशन होती है आपके कोड ऑफ कंडक्ट की। और इस केस के अंदर ये रेफरेंस क्यों दायर किया जा रहा है, क्योंकि कल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान हैं, तमाम जो ऑफिशियल्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने पीडीएम के लोगों से मुलाकात की है। अब पीडीएम का एक वफ्द गया वहां इलेक्शन कमीशन और उन्होंने कहा कि जी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस इतने सालों से पेंडिंग है फॉरेन फंडिंग का, इसका फैसला फौरी तौर पर सुना दिया जाए, जो कि इलेक्शन कमीशन को एक इदारे को दबाव में लाने के मुतरादिफ होता है। और फिर मरियम साहिबा ने यह भी कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला नहीं सुनाता तो हम इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दे देंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि दबाव में लाने की बात है, प्रेशराइज कर रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन को कि वो हर सूरत हमारे खिलाफ जो है वो फैसला दें। अब गालिब इम्कान यही किया जा रहा है कि जो फैसला है ये इसीलिए शायद इतनी जल्दी इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो फौरी तौर पे एक दफा से दोबारा मुतालबा शुरू हो गया है। वैसे तो इस केस को जाहिर है 8 साल से ये चल रहा है, उस हिसाब से तो बहुत पहले इलेक्शन कमीशन को जो है वो चीज ये खत्म कर देनी चाहिए थी, फैसला दे देना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अगर उनके पास कुछ छुपाने को नहीं है, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन का इदारा इतना ही अब गैर जानिबदार लगता है तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको भी इस चीज का यकीन होना चाहिए कि जो भी फैसला होगा वो इंसाफ पर मबनी होगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट, सारे शवाहिद जो हैं वो इस इदारे के पास हैं जिन्होंने फैसला करना है। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ होता क्या है कि आप जब तक शोर नहीं मचाते, जब तक आप सड़कों पर नहीं आते, जब तक आप एहतजाज की धमकी नहीं देते या जब तक आप दबाव नहीं डालते, तब तक वो चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती हैं। अगर इदारे या अफराद खुद से अपना काम कर रहे हो तो हमारे मुल्क का ये हाल ना होता। आपको हमेशा किसी ना किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत ना पड़ती, या कहीं से दबाव आना या कहीं से सवाल आप पे उठाया जाना, इसकी जरूरत ना पड़ती। अब एक तो ये फैसला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है ये रेफरेंस दायर करके,
दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जिस तरीके से भी सूरत हाल चल रही है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने दो रास्ते हैं। मैंने पिछले एक वीडियो में भी अपनी बात की थी कि उनको फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ है वो उनको सूट करता है, उनको फौरी इलेक्शन में जाना सूट करता है। लेकिन अब खान साहब ने ऑब्वियसली उनका अपना फैसला है, पीटीआई का अपना फैसला है, जो भी वो मुशावरत से करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी बहुत सारे लोग खान साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप पंजाब असम्बली की तहलील की तरफ बिल्कुल मत जाएं, केपी के असम्बली की तहलील की तरफ बिल्कुल मत जाएं, आप आईनी मुद्दत जो है वो पूरी होने दें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी चीज पर अपना दबाव रखती है कि फौरी इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस किए जाएं, तो उनको डेफिनेटली इस चीज का फायदा होगा। और अब जब वो एक रेफरेंस भी दायर कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान के खिलाफ, अब उनका मुतालबा भी यही हो जाएगा कि जाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तब्दील किए जाएं, एक जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ना हो, जैसे कि वो इनके बारे में कहते हैं सिकंदर राजा के बारे में। लेकिन अब हमने देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस मुतालबे को किस हद तक बेहतर अंदाज में आगे लेकर जा सकती है ये रेफरेंस दायर होने के बाद, क्योंकि अभी तक की जो उनकी स्ट्रैटेजी रही है, चाहे वो ज़िमनी इंतखाब में हो, बहुत आला वहाँ पे उनका किरदार रहा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का और हम्माद अजहर का। उन्होंने साबित किया कि पंजाब जो है पीटीआई की तरफ से उनके हवाले करना फ़ायदा मंद रहा। उसके बाद भी ये परवेज़ इलाही वाले केस के अंदर या फिर दोस्त मज़ारी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, तो अभी तक की जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी अच्छी चल रही है। लेकिन खान साहब के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो ऐसे लोगों के मशवरे ना सुने जिन्होंने माजी में भी उनकी अपनी जमात के लोगों के अंदर से उनको कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं, चाहे वो इदारों के साथ हों या अदरवाइज हों, या उनको एक गलत पिक्चर प्रेजेंट करके की गई हों। तो खान साहब जो हैं जैसे अभी तक स्ट्रैटेजी लेकर चलते आ रहे हैं, और वाकई जो लोग लॉयल हैं उनके साथ, उनकी जमात के साथ, उनको सुने और उनकी तरफ से भी यकीनी तौर पे उनको यही मशवरा दिया जाएगा कि आपको फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना चाहिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के वो गैर जानिबदार हों, उसके मुतालबे को लेकर आपको अगर बैठना भी पड़ता है हुकूमत के साथ, क्योंकि ये बैठे बगैर बात बनेगी नहीं, आपको एट द एंड ऑफ द डे वापस टेबल पर आना ही पड़ेगा। जंगें भी होती हैं ममालिक के दरमियान, वहां पे भी जंग भी जब खत्म हो रही होती है तो बहरहाल आपको मेज पर आकर बैठना पड़ता है। तो खान साहब को थोड़ी सी वहां पे अपनी जिद जो है वो छोड़नी पड़ेगी, जिनको भले आप चोर डाकू कहते हैं। अगर आपने नहीं बात करनी पीएमएलएन की लीडरशिप से मत करें, लेकिन कोई तो होगा इन जमातों में जो आपको काबिल कबूल होगा, कोई तो होगा इन जमातों में जिनके साथ वाकई आप बात कर सकेंगे। सो ये अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या ये जो डिमांड है, ये जो मुतालबा है, इसको आप बेहतर अंदाज में टेबल की दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं। और अगर आप इसी पर एम्फसाइज करते रहे तो उसका फायदा आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा।